करना बहुत जल्दी। और इस बार जब ऑन डिमांड एग्जाम देना तो सेकंड ब्लॉक में मत देना, पहले ब्लॉक में ट्राई करना। सेकंड ब्लॉक में फिर एग्जाम दोगे तो फिर रिजल्ट लेट आएगा। पहले ब्लॉक का रिजल्ट हमेशा जल्दी आता है। जैसे कि तो मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा, बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ध्यान से देखो भाई। देखो भाई, एनओएस का ऑन डिमांड का अगस्त वालों का रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना। 1 अगस्त से 15 अगस्त से पूरा बच्चे 1 महीना लगा। बहुत बच्चे परेशान हुए, बहुत बच्चों ने परेशान किया और बहुत बच्चे परेशान हुए कि सर रिजल्ट कब आएगा। एंड मुझे फाइनली रिजल्ट आ गया आपका 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट आ गया, मतलब कि सेकंड ब्लॉक वालों का रिजल्ट आया है। देखो बहुत बच्चों के SYC, SYCP, SYCT 4 टाइम एक्स लिख के आ गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो स्टूडेंट जो पास हुए हो कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो जिनका SYC एक आधा सब्जेक्ट में आ गया है, रुक के जाओ, देख के जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले अपन देख लेते हैं कुछ रिजल्ट को, ठीक है ना, जो बच्चों के आए हैं। देखो भाई, हाँ ये बच्चा है, देखो इंग्लिश में पास, 4 सब्जेक्ट में पास है, लेकिन एक में SYCT आ गया। क्या आ गया? SYCT। तो इसको पास करना पड़ेगा, फिजिक्स को पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई ये बच्चा इसमें इंग्लिश में पास, इंग्लिश, होम साइंस, पेंटिंग में पास, 2 में रह जाता है। 6 में एग्जाम दी, 4 में, मतलब इसको मिनिमम 1 से पास करना पड़ेगा। SYC आया है, मतलब बच्चे 10th का है, ठीक। ये बच्चा है भाई, ये पास है, मतलब ऑल सब्जेक्ट में पास है, 1 2 3 4 5। हाँ भाई देखो मार्क्स भी अच्छा आए हैं, 84 75 67, मतलब कि अच्छा मार्क्स है, मतलब 70% बन जाएंगे इस बच्चे के, ठीक है, मतलब अच्छे मार्क्स। चलिए और क्या है भाई, हाँ ये रहा। अरे भाई बच्चे ये भी बच्चा पास है, पास पास पास, मतलब अगर 5 सब्जेक्ट में पास तो भाई पास, तो भाई पास है। इंग्लिश, पेंटिंग, PCM पास है, ठीक है, अच्छे मार्क्स। और बच्चे देखो जरा, हाँ पास, तो मतलब पास होने वाले बच्चे ज़्यादा है, पास, ठीक है। अगर 5 में पास है तो पास है, पास है, ठीक है ना। तो बच्चे जिन कुछ थोड़े बहुत बच्चों के अगर आपके SYC आ गया है, जैसे कि ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चे? क्योंकि दोबारा से भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम होगा और वहाँ पे एग्ज़ाम दे पाओगे आप। लेकिन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर कब तक एग्ज़ाम दूंगा, रिजल्ट तो सेम टू सेम आता है। पहले CBSE में दिया मैंने, फिर NOS में दिया सर, अब दोबारा NOS में देना पड़ेगा सर, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो भाई, जिन्होंने एग्जाम दे दिया, जो पास हो गए, ठीक है ना, वो भी सुन लो, जिनको देना है वो भी सुन लो। भाई पेजेस भरना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन तो MCQ क्वेश्चंस आते हैं सर, पेज कहाँ भर पाऊंगा मैं। लेकिन अगर बच्चे, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखता है, अगर एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ रहा है तो ट्राई टू फिल द पेजेस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इलेबोरेट करके लिखना होता है कि अगर आपको एक आधा मार्क्स से फेल भी हो रहे हो, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर थ्योरी सब्जेक्ट में फेल होता है, ज़्यादातर वो थ्योरी में फेल होता है। प्रैक्टिकल तो NOS का ईजी होता है, थ्योरी में दिक्कत हो जाता है। तो थ्योरी पास करने के लिए बच्चे, थ्योरी को पास करने के लिए क्या करना पड़ता है? जस्ट डू प्रैक्टिस। आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। लेकिन सर अब ये बात करने के मतलब क्या है? सर मैं तो फेल हो गया, सर मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, सर मैं कॉलेज में एडमिशन भी ले चुका था, अब सर विड्रॉ करना पड़ेगा, कॉलेज वाले फीस वापस नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की है। देखो बच्चे, 2 ऑप्शन है। पहला कि कॉलेज वाले से रिक्वेस्ट कर लो, भाई जनवरी तक वेट कर लो, फरवरी तक वेट कर लो, तब तक आप विड्रॉ मत करो, मेरा एडमिशन कैंसिल मत करो। उनको ऐसा कह दो कि भाई ठीक है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगी, मैं फर्स्ट सेमेस्टर पूरा बैक कर लूंगा, ठीक है ना। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास, अगर BTech के हो, BBA के हो, BCA के हो, तो बात ध्यान से सुनना, चाहे कोई भी ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हो आप या अंडर ग्रेड कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो कॉलेज वाले से, जी ज़्यादातर प्राइवेट वाले ही एक्सेप्ट करेंगे, सरकारी वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे भाई, वो तो एडमिशन भी नहीं लेते अगर 12वीं पास नहीं होते तो समझना आप। प्राइवेट वाले क्या करेंगे, आपको एक ऑप्शन देंगे कि आप ये जो सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है दिसंबर का, उसको ड्रॉप कर दो, तो वो 5 से 6 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा बैक, KT लग जाएगा। अगर KT समझ में नहीं आता तो बैक आ जाएगा, बैक आ जाएगा। और इसका एग्जाम आप देंगे नेक्स्ट
सेमेस्टर के एग्जाम में, सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में तो जाओगे ही, है ना, तो वहाँ पे एग्जाम दे पाओगे। तो इससे साल भी वेस्ट नहीं होगा, कॉलेज वाले को बताना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा कॉलेज एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन आप रिक्वेस्ट करते हो तो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कॉलेज पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो मना कर देगा। यूनिवर्सिटी को तो भाई सर्टिफिकेट चाहिए 12वीं पास का, ठीक है ना। कुछ सम केसेस के अंदर बच्चे ऐसा अलाउ किया जा सकता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिक्वेस्ट करते हो और किस लेवल पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसको छोड़ दे तो वो सारे 5 के डी या बैक लग जाएगा, वो सेकंड सेमेस्टर में दे देंगे, और सेकंड सेमेस्टर का जब एग्जाम आएगा तब तक तो ये रिजल्ट आ चुका होगा ऑन डिमांड वाला, ठीक है ना। और ट्राई करना भाई कि नेक्स्ट ऑन डिमांड में क्लियर कर लेना, बाकी कर लोगे मुझे पता है, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही बचा है आपके पास, ठीक है ना। एक ही सब्जेक्ट आपके कारण अटक गया है, आपका फिजिक्स में अटक गया, केमिस्ट्री में अटक गया, ठीक है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट कर लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। ऐसा कुछ सब्जेक्ट में रह गया है तो टेंशन मत लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मतलब पता है, अगर प्रॉब्लम आया है तो सोल्यूशन भी आता है, लेकिन आपको टैकल करना पड़ेगा। एंड बात जब ठंडे दिमाग में सोचोगे तो आप ज़्यादा से प्रिसाइजली और एक्यूरेटली काम कर पाओगे, क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो आ गई है, अब उसका सोल्यूशन निकालना है ना। तो कॉलेज में जाके रिक्वेस्ट करो, अभी सर पकड़ के बैठने से बढ़िया है जो कॉलेज में जाके एफर्ट मारो, क्या पता कॉलेज मान जाए, है ना, क्या पता कॉलेज मान जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी जनवरी में तो ऑन डिमांड एग्जाम होना ही होना है, ठीक है ना, और होता ही होता है, हर साल होता है, ठीक है ना। लेकिन पिछले साल फरवरी में हुआ था, तो लेकिन जनवरी में एग्जाम होगा, क्योंकि पिछली बार दिल्ली में, ठीक है ना। तो बच्चे आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक। मतलब कि अगर SYC देखो पास हो गए हो, कंग्रेचुलेशन भाई, जाओ कॉलेज में एडमिशन लो, एंजॉय करो, ठीक है ना, BBA करो, BCA करो, BTech करो, फुल ऑन मजा। लेकिन बच्चे अगर SYC आ गया है और इसके कारण सब्जेक्ट पे अटक गए हो, पास नहीं हो पा रहे हो, कॉलेज अब मना कर देगा। तो बच्चे अगर 2 सिनेरियो लेकर चलते हैं, मान लो कॉलेज मान गया, है ना, और नहीं माना, अगर नहीं माना तो ठीक है ना, ट्राई करो कि मान जाए भाई, तो प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं माना तो क्या होगा बच्चे, आपको ट्राई करना है कि भाई जो पैसा आपने पे किया है वो बहुत हार्ड मनी है आपका, बहुत मेहनत से पिताजी आपके कमाते हैं तो पैसा आता है। ट्राई करना है कि भाई कॉलेज वाले मैक्सिमम रिटर्न कर दें, मैक्सिमम रिटर्न कर दें। लेकिन भाई एक बात और बताता हूँ मैं, प्राइवेट कॉलेज का जो सीन रहता है थोड़ा अलग रहता है। ये इन्होंने कॉलेज खोला ही है समाज सुधारने के लिए नहीं, जैसे कि सरकारी कॉलेज होता है, सरकारी स्कूल होता है, वो चाहते हैं कि भाई बच्चा पढ़े, बच्चा आए, क्रीम बच्चे को उठाते हैं वो, तभी एंट्रेंस एग्जाम होता है सरकारी के लिए। प्राइवेट के जनरली एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है टॉप कॉलेज को छोड़ के, ठीक है ना। और मुझे पता है बहुत से बच्चे टॉप में तो नहीं गए होंगे आप, ठीक है ना, आपके स्टेट लेवल पे प्राइवेट कॉलेज में गए होंगे। तो अगर आपका फीस यहाँ पे अटका है तो आपको भाई हाथ पर जोड़ के ही फीस निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि भाई जो आपका पापा का पैसा है, जो भी आपका पैसा है वो है हार्ड मनी, और हार्ड मनी बच्चे मुश्किल से आता है। तो भाई अगर आप वो कॉलेज वाले नहीं मान रहे, ट्राई करो कि मान जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं मानेंगे बच्चे तो विड्रॉ करने के बाद फीस रिटर्न लेना आपका काम है, और रिटर्न ले लीजिएगा तो फिर जनवरी में दोबारा ऑन डिमांड एग्जाम दे देना। फिर हो सकता है आपका जो दोस्त है वो इस साल एडमिशन ले रहा है, आप उसी कॉलेज में अगले साल ले लेना, ठीक है ना। इतना फर्क पड़ता नहीं है कॉलेज के अंदर कि एक साल कौन जूनियर है, एक साल कौन सीनियर है, मैटर नहीं करता है, बल्कि आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और कॉलेज बल्कि बच्चे बेसिकली अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो ना, तो कॉलेज लाइफ तो भाई आपको, चलो ठीक है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बच्चे अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो ट्राई करो कि अगर एडमिशन विड्रॉ करने का मौका आया है तो क्या करो भाई, आप अपना फीस विड्रॉ कर लेना पूरे तरह से कि मिल जाए, ठीक है ना। अगर बच्चे फीस पूरी मिल जाएगी तो थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो है लेकिन थोड़ा कम प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि बच्चे एटलीस्ट पैसे तो बच जाएंगे आपके, ठीक है ना। अगर SYCP SYCT आया है
देखो प्रैक्टिकल में बच्चा बहुत कम फेल होता है, क्योंकि अगर फेल तभी है जब अगर उसने एग्जाम नहीं दिया है प्रैक्टिकल का। बाकी ऐसा सीटी ज़्यादातर आप लोगों का आता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही सब्जेक्ट में आया है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है ना। सीट बुक करना बहुत जल्दी, और इस बार जब ऑन डिमांड एग्जाम देना तो सेकंड ब्लॉक में मत देना, पहले ब्लॉक में ट्राई करना। सेकंड ब्लॉक में फिर एग्जाम दोगे तो फिर रिजल्ट लेट आएगा। पहले ब्लॉक का रिजल्ट हमेशा जल्दी आता है, जैसे कि पिछली बार ही आया 13 सितंबर को पहले आ गया था, फिर सेकंड आने में बहुत टाइम लग गया था, ठीक है ना। तो ट्राई करना कि भाई फर्स्ट ब्लॉक में एग्जाम देना, और सीट लिमिटेड होता है तो कांटेक्ट कर लो सीट बुकिंग के लिए, जस्ट कांटेक्ट कर लो, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मुझे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।